अक्सर औकात पाकिस्तानी ड्रामा वाले करते हैं, खासतौर पे AR वाया करता है ये हरकत कि जब ड्रामा बिल्कुल पीक पे चला जाता है ना, तो उसको स्लो 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 लेके आते हैं कि भाई चलो जितना कमा सकते हो कमा लो। थोड़ा सा स्टेरियोटाइप को तोड़ रहे हैं कि एक बंदा आता है और वो एक 4 बच्चों की माँ को राइट और जिसके हालात भी फाइनेंशियली भी अच्छे नहीं है उसको फौरन प्रपोज कर देता है। लड़की जो है वो इस तरह का पूरा माहौल बनाया हुआ है कि क्या कहा उन लोगों ने, क्या कहा, पसंद कर लिया, ये हमने पसंद कर लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये पसंद कर लिया तो क्या मतलब है। लड़के के पास इतना इख्तियार है कि वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट करे, नहीं यार। मतलब वी हम्म नीड टू मूव अवे फ्रॉम दीस वी नैरेटिव्स। ऑल्सो नीड टू चेंज द प्रोसेस ऑफ दिस होल रिश्ता यार सीइंग तो एंड, है ना, बारे में क्या जेबा को जामी से शादी करनी चाहिए या नहीं, बस ये सवाल। कहीं उसकी शादी की वजह से बच्चों की लाइफ ना इफेक्ट हो जाए, बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे कि इस उम्र में माँ को कोई पसंद कर रहा है एंड हाउ कि हाउ डू यू थिंक द ऑडियंस आर गोइंग टू रिएक्ट टू इट। अभी भी हमारा क्या, हमारी ऑडियंस इतनी मेच्योर हो गई है कि वो क्या क्या है इट्स ओके, या वो क्या कि यहाँ ये क्या ये अगला ड्रामा किस पे करेंगे, कफील है हमारे पास, उस पे बात हाँ, करेंगी। ये काफी। यार आप बताओ, आपने देखा? हाँ कफील मैंने देखा, मैंने लेकिन शादी होके दे ही नहीं रही है मुझे ये। वो आप मैंने जब मैं वो ड्रामा देख रहा था ना, मुझे ये हुआ कि यार हुमैरा ने इतनी ज्यादा नुक्ताचीनी की थी इस एस्पेक्ट के ऊपर कि शादी को इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बना दिया है। और घूम फिर के जो है ना वो वहीं पे पहुंचे हैं कि यार उसकी शादी हो जाएगी, रिश्ता पसंद कर लें, उनको अपने पास का बता दो, बहुत खुश हो गए। लड़की जो है वो इस तरह का पूरा माहौल बनाया हुआ है कि क्या कहा उन लोगों ने, क्या कहा, पसंद कर लिया, ये हमने पसंद कर लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये पसंद कर लिया तो क्या मतलब है। अभी इतना इतना जो है वो पीछे चला है मामला। हाँ ये जरूर अच्छी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई इसके बारे में पता करवाना चाहिए, भले जो है ये मेरी बहन का देखा वाला है। तो अगेन वो ये ना अक्सर औकात पाकिस्तानी ड्रामा वाले करते हैं, खासतौर पे AR वाया करता है ये हरकत कि जब ड्रामा बिल्कुल पीक पे चला जाता है ना, तो उसको स्लो 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 लेके आते हैं कि भाई चलो जितना कमा सकते हो कमा लो। तो अभी वही चल रहा है, भराई हो रही है, ये सब ही हो रहा है, और तो कुछ खास तब्दीली आई नहीं ड्रामे में। और वो कफील वही वाला बात है। आप क्या बात कर रहे हो? कुछ कौन सा? जामीन का वापस आए हैं। नहीं वो तो तो कब का आया हुआ है जान, कब का नहीं, लेकिन वापस अब आया हुआ जामीन है। ने प्रपोज कर दिया है ना, ट्विस्ट तो आया है। हाँ और हाँ। लेकिन आपकी बात ठीक है कि फिक्स कहीं ना कहीं फिक्सेशन हो गई बच्ची की शादी को हम्म लेकर बहुत ज्यादा। और इस हम्म तरह के हालात में जब आपको आप सर्वाइव, अब इस वक्त आप सर्वाइवल मोड में चल रहे हैं ना, जहाँ पे हम्म आपके पास स्क्रैच से आप किराए के घर पे स्टार्ट करें, कोई इनकम नहीं है, बेटा थोड़ी बहुत जॉब कर रहा है, तो दैट शुड नॉट बी द प्रायोरिटी। अगेन बच्ची की शादी बिल्कुल जरूरी है, बच्चों की शादी, हम्म लेकिन उसको इतना फोकस करके और फिर आपने फिर क्या हम्म इतना ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं ना कि लड़की को पसंद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मतलब जस्ट हम्म बिकॉज कि उसका हम्म बाप अच्छा नहीं निकला या उनके पास पैसे नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि आपकी बेटी में कोई कमी है। तो एक वो चीज जो, जिस तरह हम औरतों को, अगेन मैं बहुत डाई हार्ड फेमिनिस्ट हूँ, अगर आप औरत को इतना कमजोर दिखाएंगे या इतना हेल्पलेस दिखाएंगे कि आप, आपकी भी बेटी है, कि लड़के के पास इतना इख्तियार है कि वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट करे, नहीं यार। मतलब वी हम्म नीड टू मूव अवे फ्रॉम दीज वी नैरेटिव्स। ऑल्सो नीड टू चेंज द प्रोसेस ऑफ दिस होल रिश्ता तो यार सीइंग तो एंड, फिर है ना। उसको बजाय कि वो पढ़ाती है उसको, एक स्ट्रांग लड़की बनाती है और फिर तो मजा आ जाना था। लेकिन ऑब्वियसली चले, आई गेट इट कि जो भी है फोकस बच्चे नहीं है, शायद फोकस जेबा का कैरेक्टर है, इसलिए वो नहीं उस तरह से उन्होंने देखा। अच्छा, मुझे सबसे अच्छा जो, दी ओनली थिंग दैट आई लव्ड अबाउट इट दिस प्ले वाज जामी का जो वापस आना है और जामी का उसको प्रपोज करना है। दो आई स्टिल फील कि इट हम्म वाज लिटिल बिट रश्ड कि हम्म उसने आगे कर दिया, बिकॉज बहुत बहुत जमाना गुजर गया है। जब आप यंग होते हैं आप डिफरेंट होते हैं, जब व्हेन यू गो थ्रू लाइफ स्टेजेस, व्हेन यू You're not the same you're a person different anymore, हाँ। person, you're a different person। हम्म आप में हम्म बिटरनेस भी आ सकती है, आप में हम्म बहुत आप चेंज हो जाते हैं। तो हम्म विदाउट गेटिंग टू नो दैट पर्सन, विदाउट गेटिंग टू नो द सर्कमस्टेंसेस, एकदम से आके आप प्रपोज कर देना, वो भी थोड़ा सा और मुझे सही नहीं उस लगा। वक्त भी जो है वो, हाँ उस वक्त भी जो है वो इससे एक गाना ही गाया था जामी ने इसके लिए। और एक हाँ, ही एंड डिडंट हाँ एक्चुअली, वो ही डिडंट कुछ, नो हाँ इट, ना, उस इन लोगों ने दे डिडंट गेट टू नो ईच अदर, दे डिडंट गेट टू नो कि क्या, बस वो एक वाइब दे रहा है, अच्छी पॉजिटिव वाइब। हाँ, और अगर ये जो आप कह रहे हैं कि आप हाँ ये, सॉरी, अगर ये सोलमेट वाला दिखाना चाह रहे हैं तो चलो फिर मैं कह रही हूँ कि हाँ, मतलब दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, फाइन। लेकिन आजकल की दुनिया में इट डजंट रियली नहीं आजकल वाले जो देख रहे हैं वो कहेंगे यार एटलीस्ट उसको चेक तो कर लो, जामी 1 को, जामी नंबर 1 को, कि वो वाकई मतलब उसकी कंपेटेबल है शादी भी कि क्यों नहीं। टूटी? अगर उसकी शादी हुई थी नहीं, और अगर उसकी हाँ शादी भी हुई थी, उसकी शादी क्यों टूटी? वो लड़की कहाँ गई?
तो हम्म एक वो भी थोड़ा-सा अगर आप कह लो कि रियलिस्टिक प्लॉट नहीं है, अच्छा मुझे इसलिए लग रहा है कि अगेन अनकन्वेंशनल है। हम थोड़ा-सा स्टीरियोटाइप को तोड़ रहे हैं कि एक बंदा आता है और वो एक 4 बच्चों की माँ को और जिसके हालात भी फाइनेंशियली भी अच्छे नहीं है, उसको फॉरेन प्रपोज़ कर देता है। तो एक तरह से मूविंग अवे फ्रॉम दैट टॉक्सिसिटी कि आपने सिर्फ़ वो यंग खूबसूरत डैम्सल इन डिस्ट्रेस या उसी तरह की लड़कियों को पसंद करना। आपने कहीं न कहीं आप एक थोड़ा-सा एक वो दिखा रहे हैं कि इट्स ओके टू गेट मैरिड टू समबडी हू हैज़ 4 किड्स और इस एज में मे बी मैच्योर 40s या 50s, आई डोंट नो, 50s प्रोबब्ली अर्ली 50s। बट तो वो मुझे एक एस्पेक्ट अच्छा लगा है। पर उसके अलावा लिटिल बिट अनरियलिस्टिक। हम्म द का कैरेक्टर मुझे क्यूट लगता है कि मुझे वो बच्ची बड़ी पसंद है। लेकिन हम्म हर सेशन अगेन विद सुबुक और उसके घर वालों के साथ मुझे बहुत ऑफ लगता है। मेरी अच्छा बेटी ऐसी हो तो मैं तो उसको थप्पड़ मार के घर बिठाऊँ कि ये क्या कर रही हो? सो फॉर मी दैट्स अ बिट ऑफ। और कौन से माँ-बाप इतनी आज़ादी देते हैं कि आप किसी घर दिन-रात जाके बैठे रहो या शादी पे दैट्स अ बिट ऑफ। हम्म। आई लव द कैरेक्टर, आई लव हर एक्टिंग दो। आई मुझे सुबुक और उसकी केमिस्ट्री बड़ी क्यूट लगती है, बहुत अच्छी लगती है। दोनों क्या बच्चे बहुत अमेजिंग है। लेकिन जो प्लॉट है या जो स्टोरी लाइन उन दोनों का है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो फिर सवाल एक ही बनता है, सवाल है सीधा सीधा से, यही हमारा सवाल भी होगा इसी ड्रामे के बारे में, क्या जेबा को जामी से शादी करनी चाहिए या नहीं? बस ये सवाल। कोर्स करनी आपकी क्या राय चाहिए। है? लाइक अब हम्म अब ये देखें ना, अब वो एक और कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रही है। उमैर अहमद अपने ड्रामा के थ्रू अब एक कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रही है कि हम्म औरत के लिए कभी भी आसान नहीं था। तब उसके माँ-बाप उसके आगे आ गए, हम्म उसको तब भी अपनी हम्म ज़िंदगी को अपना अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने का उस तरह से इख्तियार नहीं था। और अब उसके बच्चे आ जाए, मतलब एक तरह से बच्चे तो उस तरह से तो नहीं आ रहे, लेकिन उसकी सोच में अब बच्चों की खुशी, हम्म बच्चों की प्रायोरिटी, कि हम्म कहीं उसकी शादी की वजह से बच्चों की लाइफ ना इफ़ेक्ट हो जाए, बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे कि इस उम्र में माँ को कोई पसंद कर रहा है। तो अभी भी एक बहुत बैरियर्स हैं, जिनको उसने, अगर वो करेगी शादी तो वो बैरियर्स को ओवरकम करके करेगी। और मेरा ये ख़्याल है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कि सुबुक जो है, वो बेसिकली ये क्योंकि वो बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा अनकन्वेंशनल सा बच्चा है अपनी माँ के लिए, तो आई थिंक ही इज़ द वन हू इज़ गोना मेक इट हैपन। वरना सेबा में अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है अरेंज कि नहीं वो है। अपने लिए स्टैंड ले सके। अब उसके लिए, क्योंकि ज़ेबा पीपल प्लीज़र है ना, शी इज़ ऑलवेज़ थॉट अबाउट अदर्स, हाँ पहले पेरेंट्स, हाँ बहन-भाई, हाँ हाँ अब हाँ। बच्चे, फॉर टू सम एक्सटेंट। तो वो नहीं कर पाएगी, उसके लिए मुश्किल है, लेकिन होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो दिखाएँ कि एंड ये हाउ डू यू बहुत थिंक द ऑडियंस आर गोइंग टू रिएक्ट टू इट? अभी भी हमारा क्या, हमारी ऑडियंस इतनी मैच्योर हो गई है कि वो क्या कि हाँ इट्स ओके, या वो क्या कि "हाँ, ये क्या ये नहीं, वो"? बिकॉज़ अब आप देखो हमारे अराउंड ऐसा हो रहा है, लाइक इवन हम आप शोबिज़ में भी देखो, एक्टर्स हैं जिन्होंने मिडल एज में, ओल्ड एज में शादियाँ की हैं, एंड बहुत लोगों ने उनको वेलकम भी किया है। तो आई थिंक हम्म इसी तरह मेंटल मॉडल्स चेंज करते हैं ना। अगर आप वो ही दिखाते जाएँगे कि 16-17 साल की ही लड़की या लड़के की शादी हो सकती है और 45, 50, 60 के नहीं हो सकती, तो नहीं, तो मेंटल मॉडल्स अब किस तरह हम्म। चेंज करेंगे? तो आई सही है। थिंक ऑडियंस ऑडियंस विल टेक इट एज़ लॉन्ग एज़ कि बच्चे, आई थिंक बच्चे उसके इतने समझदार हैं, दिखाया यही है कि बच्चे बहुत समझदार हैं उसके। इवन जब जवेरिया हम्म अपने बाप से जाती है उसको रिक्वेस्ट करने कि आप आ जाओ, और वो शर्त रखता है कि तुम अपनी माँ से कहो खुला का केस वापस ले ले, तो जवेरिया नहीं मानती। तो इसका मतलब है कि उसके बच्चे उनका बहुत अच्छी तरबियत हुई है, और उनको पता है कि गलत क्या है और सही क्या है, और वो सेल्फिश नहीं है कि हम्म वो अपनी खुशी के लिए अपनी माँ को मजीद सैक्रिफाइस करने दें, राइट? तो अगर मैं वो हम्म। एस्पेक्ट देखूँ तो मुझे लगता है कि बच्चे विल मेक इट हैपन, पर ज़ेबा वुड नॉट, राइट? लेकिन वही बात है कि उमैरा अहमद भी इस ड्रामे में औरत का जो पूरा लाइफ साइकिल है और किस तरह औरत गुजरती है, और जो हमारी एज अ माशरा हमारा हम्म एक्सपेक्टेशन है, कितना हम्म। मुश्किल है औरत के लिए जिंदगी गुजारना। सो वो देख तो मुझे वो अच्छा लग रहा है। आई लव द फैक्ट दैट जामी इज बैक एंड